वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर है अभी सहरी का टाइम और अभी जो हूँ मैं सहरी बनाने के लिए आई हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो टाइम पीछे पीछे जो है वो जाता जा रहा है। अभी जो है मैं अपना पहले मैं तकरीबन 5 बजे उठती थी, लेकिन अभी जो है मैंने अपना 4:30 बजे जो है वो टाइम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल में जो है वो 5:30 बजे जो है हमारा सहरी का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ। और आप लोगों के जो रोज़े हैं वो कैसे गुजर रहे हैं। और यहाँ पर तो स्टिल बहुत ठंड है, शायद इसीलिए जो है ना वो रोज़े बहुत ज़्यादा आसान है। और पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से जो गर्मियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर उठ के सबसे पहले मैं जो हूँ सब चीज़ें एक ही दफ़ा निकाल लेती हूँ फ्रिज से। ये है मेरा आटा होता है इस बाउल में, और फिर जो हूँ मैं आराम से वहाँ पर जो हूँ वो अपनी सहरी बनाती हूँ। और मेरे पापा हमेशा, हमारे पापा ने हमें, जब हम अपने घर में थे शादी से पहले, तो मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि सहरी से पहले 2 नफल जो है ना वो तहज्जुद के पढ़ लिया करो। फिर उससे ये कि आपको तहज्जुद का भी सवाब मिल जाता है, और फिर आप ज़ाहिर है जिस तरह आप सहरी बनाना तो वैसे ही सवाब का काम है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करती हूँ कि उन रूल्स को भी जो हूँ मैं फ़ॉलो करूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि सभी लेडीज़ और घर के सभी लोग जो हैं वो सहरी में उठते तो हैं ही। तो कोशिश किया करें कि जब आप सहरी में उठते हैं तो पहले 2 नफल जो हैं वो तहज्जुद के पढ़ लिया करें, फिर आपको तहज्जुद का भी जो है वो सवाब मिलेगा। और रमज़ान में तो वैसे ही जो है वो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा सवाब है, 70 गुना ज़्यादा होता है। और मैं जो कि मेरा दिल कर रहा था सालन वगैरह खाने का, और मेरा बड़ा पतला रनी सा जो शोरबा है ना वो वाला खाने का दिल कर रहा था। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने लिए जो है वो बनाया बड़ा पतला सा। उनको पतला शोरबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस भुना भुना जो है वो खाते हैं। मेरे घर में बहुत कम ऐसे शोरबे वाली चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है वो लगा दिया, और मेरे हस्बैंड जो है वो बस अंडा खा लेते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो है वो योगर्ट भी मैं उनके लिए फ़्रेश घर की बनाती हूँ, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा मज़े की लगती है। बाज़ार की जो योगर्ट है ना वो उनको इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए भी जब से रमज़ान है तो मैं स्पेशल जो हूँ वो घर पे ही हर रोज़ जो हूँ वो योगर्ट का जाग लगा देती हूँ। और ये देखें ये घर की बनी हुई योगर्ट है और बहुत अच्छी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह में ही अपना कुरान पाक सारा जो हूँ वो पढ़ लूँ, लेकिन फिर भी मुझे फिर पढ़ते पढ़ते बड़ी नींद आनी शुरू हो जाती है। तो खैर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कल में जो है मेरा कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा, और कल ही हम अपना दूसरा कुरान पाक लगाएंगे। और इस साल भी मैंने जो है वो सारा उर्दू में कुरान पाक पढ़ा है, और अल्लाह पाक हम सबको इस पर जो है वो अमल करने की। तो ये देखिए बच्चों वाले घर में ना चीज़ें आप रखते कहीं हैं और आपको मिलती कहीं है। देखें स्वेफर जो है ईशाल ने यहाँ रखा हुआ था। तो खैर यहाँ पर देखें मॉर्निंग जो है वो हो चुकी है, और बड़ी प्यारी प्यारी सी जो धूप है यहाँ पर का बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो वेदर है। और हम लोग जाने लगे हैं स्कूल के लिए, और थोड़ा हम टाइमली निकल जाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ मस्तियाँ करते करते इन्होंने जाना होता है। और आराम से तो मैं तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही निकल जाती हूँ। हालांकि रास्ता हमारे घर से जस्ट 4 to 5 मिनट्स का जो है वो रास्ता है। और ये जो स्ट्रीट का कॉर्नर है यहाँ पर बस हमारा स्कूल है, लेकिन ये कि बच्चों के साथ 10 दफ़ा रुकना होता है, पानी दे दें, ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए मैं फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जो हूँ वो निकल जाती हूँ। तो खैर आप लोग सुनाएं कैसे आप लोग सब। बहुत टाइम के बाद आज मेरा व्लॉग अपलोड होने लगा। स्टिल बिज़ी थी, रोज़े हैं, इबादत, घर के काम, मसरूफियात और कुछ और पाकिस्तान जाना है, शॉपिंग्स, पैकिंग्स, ये सब कुछ जो है वो बस चल रहा है। तो इसीलिए व्लॉग जो है वो थोड़े से कम आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिले मैं व्लॉग से हूँ वो अपलोड करती रहूँ। बाकी इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है, और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मुझे ज़रूर फॉलो। रायन को स्कूल ड्रॉप कर दिया और अभी आ गए हम लोग अपने घर वापस। और आते साथ मैंने ईशाल को जो है वो चिकन बना दिया, और साथ में इसको जो थी वो स्ट्रॉबेरीज खानी थी, और वो मैंने जो है इसको काट दिया। और इसका यही स्टाइल है, इसी टेबल पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करती है। अभी मैं आई थी यहाँ पर अपना हेयर मास्क लगाने के लिए बालों में, और ये जो लॉरियल एलवीव का जो हेयर मास्क है ये बहुत बेस्ट है। मतलब आपके बाल इतने मज़े के सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, काफ़ी मैंने इसको यूज़ भी कर लिया। देखें हालांकि इतना बड़ा जार था, ये तकरीबन जो है वो हाफ हो चुका है, क्योंकि मैं जब भी शावर करती हूँ और इसी तरह से मैं सबसे पहले जो हूँ अपने बालों में इस तरह से हेयर मास्क लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो भी थोड़े बहुत घर के काम है आधा 1 घंटे में वो सब कुछ भी डन हो जाएगा। मेरा हेयर मास्क कितने में बड़े अच्छे से मेरे बालों में लग जाएगा। उसके बाद आप शावर लें और आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ और मज़े के जो है वो हो जाते हैं। वैसे भी मेरे ख्याल से हम जो हाउस वाइफ है ना, अपने लिए अलग से
टाइम निकालना समटाइम्स जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपने इतने सारे काम मैनेज करने हो। तो मैं इसी तरह करती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है सब चीज़ों का, मेकअप का, स्किन केयर का, हर चीज़ में क्या है ना वो होनी चाहिए। और फेस वॉश है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है इफेक्लेयर का। अगर आपकी स्किन पे कोई पिंपल हो रहे हैं तो ज़रूर यूज़ करें। मैंने भी 1-2 दिन हुए यूज़ करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसका रिज़ल्ट। और ये माउथ वॉश है, ये बस ठीक ही है, ये सो है। और ये है मेरा हेयर मसाजर, जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ तो उसके बाद फिर जो हूँ मैं ये इससे मसाज कर लेती हूँ। हेयर मेरे नीचे जो है मेरे हस्बैंड का हेयर जेल है और ये वाले मैं क्रीम यूज़ करती हूँ। बस मतलब आपके जो फ्लेकी से बाल होते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो जी यस, oh my goodness, where got this? I will show you. Come on. Okay. Come in. तो अब चलते हैं और जाके रूम को करते हैं क्लीन। अभी जो हूँ यहाँ पर अपने बालों में मैंने जो है वो ऑयल लगा लिया है, मतलब जो क्या उसका नाम बोलते हैं, बालों में मैंने अपने वो लगा लिया है हेयर मास्क। और अब जो हूँ यहाँ पर मैं अपना सारा रूम साफ़ करने लगी हूँ। ये वाली विंडो जो है इसको भी ओपन करते हैं। और ये जो लाइज़ॉल है ये बहुत बेस्ट है। ये देखें कितने ये मेकअप के दाग हैं। मेरी बेटी ने ब्लैक कलर का मेरा आई शेडो लेके तोड़ के और सारा यहाँ पर जो है वो लगा दिया था। तो इससे करते हैं इसको साफ़। और सबसे पहले यहाँ पर से जो विंडो है उनको बांधते हैं। और ये देखें मेरे रूम में जो है वो कितनी अच्छी धूप आती है। और अगर आप लोगों के भी रूम में धूप आती है तो अपने कमरों को, अपनी चीज़ों को धूप ज़रूर लगवाया करें, क्योंकि ये जो है ना एंटी जर्म्स होती है। और मेरे सारे बेड पे जो है वो बहुत अच्छी यहाँ से सनलाइट भी आती है, धूप भी आती है। और अब मैं क्या करती हूँ, डेली सुबह में जब क्लीनिंग करती हूँ ना, ये बेड की शीट्स को सारा ऐसे उठा के और अच्छी तरह से इसको झाड़ के फिर मैं दोबारा से बिछाती हूँ। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी जो डेड स्किन है वो हमारे बिस्तर के ऊपर जो है वो गिरी होती है। और जब हम इसके ऊपर दोबारा लेटते हैं तो फिर वो जो डेड स्किन है वो दोबारा से हमारे पोर्स के अंदर चली जाती है, विच इज़ आर नॉट गुड। तो हमेशा अपने बेड को जब आप सुबह सो के उठते हैं अपनी शीट को उतार के झाड़ा करें, या बहुत अच्छे से कोई ब्रश होता है जैसे कि उसकी हेल्प से जो है अपने ब्रश को, अपने बेड को बहुत अच्छे से जो है वो क्लीन किया करें। तो आज मैं सारी दोनों बेडशीटें उतार के अच्छी तरह नीचे से भी बेड को झाड़ूंगी। और प्लस जो है यहाँ पर ये इसमें मैंने सारा केमिकल लगाया हुआ है, ये है मेरे फर्नीचर को साफ़ करने वाला। तो ये देखें अभी आप ये फर्नीचर की लुक देखें। और ये देखें एक स्वाइप के बाद जो है ना ये बड़ा एक चमकदार साफ़ सुथरा, बिल्कुल जो बच्चों के हाथ के निशान, दाग, जितना भी कुछ होता है वो सब कुछ जो है ना यहाँ से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ अपने, मैं फर्नीचर को ज़रूर साफ़ करती हूँ। ईशा लुक है, ईशा को भी मैंने यहाँ शॉवर टेक करवाया है और इसकी जो है 2 पोनियाँ मार ली हैं। और अब मैं जाने लगी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़ोहर का जो टाइम है नमाज का वो हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो हूँ मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। फटाफट से अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं। समर अभी आया नहीं है लेकिन हमारे जो है ना वो फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी जो ग्रीनरी है वो इस सूखी जगह पर जो है वो हरी भरी होनी शुरू हो चुकी भी है। और अभी जो है मैं और इशाल आए थे, हमारे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं वो देखने कि हमारे आए हैं कि नहीं। और अभी जो है हमारे ऑर्डर्स नहीं आए। बहुत प्यारा खूबसूरत दिन है, धूप निकली हुई है बड़ी ही मज़ेदार सी। और अभी जो है ना वो धूप में बैठने का जो है ना वो मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी चिली है थोड़ा। और उसमें जब आप धूप में बैठते हैं ना फिर बहुत अच्छा लगता है। स्नो, बारिश को यहाँ बैठकर एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ना ओपन प्लेस हो जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही कम जो है वो बैठते हैं। बस बच्चों के साथ कभी कभार आके थोड़ा यहाँ मैं ही स्पेंड कर लेती हूँ टाइम। हस्बैंड तो मेरे बिल्कुल नहीं आते हैं। और आज यहाँ पर मैं एक न्यू जो डिश है वो ट्राई करने लगी हूँ। ये दही भल्ले, ये हैं नेशनल के वैसे बहुत अच्छे हैं। और एक दफ़ा मैंने ये पहले भी बनाए थे, ऑनेस्टली मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे थे। वो बड़े जैसे पानी पानी टाइप सा ना, मतलब अजीब सा अंदर से, मतलब लग रहा था जैसे थोड़े से कच्चे हों, थोड़े से मतलब मुझे फ़ील हो रहे थे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको बेहतरीन करके बनाएं। और इस दफ़ा ये बने भी बहुत अच्छे थे। तारीफ़ वो होती है कि जो कोई दूसरा खुद अपने मुँह से करे। और जब मैंने बनाए तो मैं चुप थी। मैंने कहा हस्बैंड को अगर अच्छे लगते हैं मेरे तो वो ज़रूर उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने खाते साथ ही तारीफ़ की कि वाह यार तुमने तो लाहौर की जो चाट है आज मुझे उसके मज़े करवा दिए। तो उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। और लास्ट टाइम मैंने बनाए थे तो मुझे बड़े फीके से जो है ना वो लगे थे। आप लोग भी जब भी बनाएं, अगर आप थोड़ा स्पाइसी लाइक करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा मिर्चें डाल दें। अदरवाइज़ इसमें जो है वो आप मिर्चें ज़रूर डालें, क्योंकि मिर्चें जो है ना वो इसमें बहुत अच्छी। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मिर्चें नहीं डालेंगे ना तो ऑनेस्टली बड़ा फीका सा जो है ना वो टेस्ट आता है, मतलब मज़े ही नहीं लगते। जो भल्ले हैं
अगर आप कम मिर्चें खाते हैं, मतलब इसमें होती नहीं है, अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ी कम डाल दें और थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और उसके बाद आपने जो है इसको कोई भी शेप दे देनी है। लेकिन मेरा जो था, मैंने गलती से इसको थोड़ा सा ज़्यादा पतला कर दिया था और मेरे ख्याल से ये परफेक्ट था। उन्होंने शायद कहा था, मैंने वो ठीक से पढ़ी नहीं थी उसका, कि सारी जो तरकीब होती है वो मैंने पढ़ी नहीं थी। तो बाद में फिर जो है वो मुझे पता चला कि उन्होंने कहा था हाथ से इसकी गोलियां बना के डाल दें, लेकिन मैंने काफ़ी थिक सा पेस्ट बना दिया था, तो मैंने चम्मच से इसकी जो है वो गोलियां बना दी थी। और उसके बाद सिंपल आपने जो है वो अपना इस तरह से रायता रेडी कर लेना है। और इसमें आपने जितनी भी खानी है, मैंने तो बना के जो है वो रख ली है, फ्रीज़ कर लिया कुछ, और बाकी जितनी हमने खानी है तो वो 1 2 3 जितनी भी मैंने डालनी है वो भी मैं जो हूँ उसमें डाल दूँगी। बाकी ये काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार है। भल्ले वाली चाट जो है वो बहुत अच्छी लगी। इस दफ़ा वाली जो थी ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी बनी। अब नेक्स्ट टाइम ये करूँगी कि इसकी छोटी छोटी जो है ना वो बनाऊँगी। अच्छा, इसमें ये लिखा था कि आपने बस पानी में जो है ना इसको डालना है और इसको स्क्वीज़ करके यूज़ कर लेना है। लेकिन मेरे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था मुझे थोड़ा पानी पानी वाला सा इसमें टेस्ट आ रहा था, पतला सा, तो मैंने इसको जो है ना वो थोड़ा सा सॉटे कर लिया था। अभी जितनी देर में, ये 15 मिनट के लिए जो है इसको भी हमने पानी में डिप किया, इतनी देर में यहाँ पर जो हूँ मैं अपनी चाट बनाने लगी हूँ। और इस दफ़ा मैंने जो है ना अपनी फ्रूट चाट में थोड़े से चने डाले थे, तो बड़ा अच्छा और बड़ा मज़ेदार सा जो है इन चनों के साथ उसका टेस्ट आ रहा था। और दूसरा यहाँ पर जो है मैं बना रही थी क्रीम चाट। अच्छा, मेरी जो क्रीम थी ना, मैंने इसको कर लिया फ्रीज़, और फ्रीज़ करने के बाद जो है ना इसकी अजीब सी, मतलब उतनी अच्छी नहीं रही जितनी फ्रेश क्रीम की बनती है। बाद में भी इसके ऊपर अजीब सा कुछ जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, मलाई टाइप सी नहीं जो होती, बड़ी ज़्यादा फैट सी, कुछ ज़्यादा ही जो है वो उसमें हो गई थी। तो खैर यहाँ पर मैंने अपनी क्रीम चाट जो है वो रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर दिया, और स्क्वीज़ करने के बाद मैंने इसको दोबारा जो है ना थोड़ा सा सॉटे किया था, ताकि इसमें जितनी भी नमी या पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद ना इसमें एक सूंधापन का ना टेस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ना वो बहुत ज़्यादा बने थे अच्छे। और साथ ही में यहाँ पर मैंने थोड़े से जो पकोड़े हैं वो भी बना लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था। काफ़ी दिन से मैं बैंगन वाले पकोड़े बना रही थी, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज जो हो ना वो ये बना लो। तो इस तरह मेन्यू जो है अपना चेंज करते रहना चाहिए। और अभी बस मैं आई थी अंदर बेड वगैरह बनाने के लिए, और बाकी मेरा डाइनिंग टेबल रेडी है। और नमाज अजान जो है, मतलब रोज़ा अफ्तार होने में अभी थोड़ा सा जो टाइम है वो बाकी है। और बस मैं यहाँ पे आई थी इस रूम को समेटने के लिए। और यहाँ पर फाइनली अभी जो हमारा रोज़ा है वो अफ्तार हो चुका है। और ये देखें भल्ले, ये बहुत मज़े के बने थे, और इसीलिए मैंने सोचा कि चले आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। देखिए बिल्कुल मज़ेदार, और ये जो थे ना स्पाइसी भी बहुत अच्छे थे, मतलब जैसे जितने होने चाहिए थे। और दूसरा, इनमें वो नमी वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैंने इसको पानी से निकालने के बाद ना पैन में हल्का सा सॉटे कर लिया था। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हस्बैंड को जो है उन्हें भी बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने भी इसकी जो है वो बहुत तारीफ़ की थी। अभी मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ आज ये न्यू एक, क्या इसको बोलते हैं, ब्यूटी ऑफ जैसान का जो है अल्फ़ा आर्ब्यूटिन है ये। और ये वाला मैं अभी न्यू लेकर आई हूँ, और अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। और अभी इसकी पैकेजिंग जो है वो खोलते हैं। इसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, बहुत अच्छी हाइप है इसकी। और मेरी सिस्टर पाकिस्तान में रहती है, और वो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, उसने शायद यूज़ किया है। तो ये नाम है इसका, ब्यूटी ऑफ जैसान। तो अल्फ़ा आर्बिटन जो है वो बेसिकली करता क्या है। अल्फ़ा आर्बिटन जो है मैंने पहले उसका यूज़ किया है, ऑर्डिनरी ब्रांड का नाइसिनामाइड, और अल्फ़ा आर्बिटन को मैं लेयर करके लगाती थी, और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है। अल्फ़ा आर्बिटन जो है वो आपके चेहरे पर जितने भी कोई डार्क स्पॉट होते हैं, पहले तो कलर ब्राइटनिंग के तौर पे भी यूज़ होता है, और जितनी भी पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट हो, फ्रैकल्स हों, उनको जो है वो बहुत लाइट कर देता है। और कोई नए पिंपल्स जो हैं वो आते भी नहीं आपकी अगर अच्छी स्किन केयर हो तो। और बाकी जो होते हैं उनके ऊपर से ये सारे जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, और जो पिगमेंटेशन होती है, थोड़े बहुत कभी कभार पिंपल जो निकल आते हैं, उनके निशान होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऑर्डिनरी का मैंने यूज़ किया था, कलर भी ब्राइट करता है। तो अब जो हूँ मैं ये वाला यूज़ करने लगी हूँ, और ये मैं बॉटल खोलती हूँ, इसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। मेरी सिस्टर इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी, और मैं TJ Maxx पे गई तो मुझे वहाँ पर ये मिल भी गया, वरना यहाँ पर जो है ये ऑनलाइन अदरवाइज़ तो मंगवाना पड़ता है। यार ये तो अच्छे हैं। इधर ना 1 2 and 3. What in the world? This is for Ishu. Hey, I found something else. There's a box here. What is it? Oh, this is for Isha too. Princess. Daddy got it. No. And two. Wow. Oh, खुशी को देखो. और क्या? What is this? Yeah.
और अभी हम लोगों ने रोज़ा वगैरह जो है वो इफ्तार कर लिया था, और इफ्तार के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो कर लेते हैं, और या तो वैसे जो है गाड़ी पे कहीं खाने पीने चले जाते हैं। मतलब कोई ना कोई हमने अपनी शाम के लिए जो है ना वो एक्टिविटी रखी होती है, क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है। तो फिर जब आप रोज़ा इफ्तार करते हैं तो बस हमारी यही रूटीन होती है कि रोज़ा इफ्तार करते हैं साथ ही फिर हम लोग जो है वो कहीं बाहर चले जाते हैं। आज जो है मेरी ईशू बाबा की तबीयत वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो अभी हम उसको फ्रेश करवाने के लिए जो है वो लेके गए थे। और ये एक मेरे हस्बैंड ने न्यू लिया, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑटोमेटिकली जो होता है ना गाड़ी में आके जो है वो बड़ी अच्छी मज़े की जो है वो खुशबू हो जाती है, तो उस पर्पज़ के लिए। और बच्चे जो है इन्होंने इसका जो है वो खेल बनाया हुआ है। और यहाँ पर ईशा को जैसा कि मैंने बताया तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसको बस फ्रेश करने के लिए हमने आइसक्रीम लेके दी, और बेचारी से खाई भी नहीं गई, और ऐसे ही जो है इसने ला के घर में रख दी। और बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।